तत्काल हम सरकार के खिलाफ बोलेंगे, सरकार के अन्याय के खिलाफ कहीं बोलेंगे, तो हमको अकारण निर्दोष होते हुए भी झूठा केस में फंसा दिया जाएगा। देश तो एक पुलिस स्टेट हो जाएगा, पुलिस किसी को गिरफ्तार कर लेगी और उसको बेल नहीं मिलेगा, तो निर्दोष रहते हुए भी वो 7 महीना, साल भर, 5 साल रहेगा जेल में निर्दोष। व्यक्ति को जेल में तभी रहना चाहिए जबकि उसके खिलाफ दोष सिद्ध हो जाए, क्योंकि जेल में रहना सजा है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम आर के सिंह है। तो मैं गृह सचिव बिहार रहा, गृह सचिव भारत का गृह सचिव रहा, उसके बाद ऊर्जा मंत्री भी रहा भारत सरकार में। 2 दिन पहले हमने एक ट्वीट किया है कि केजरीवाल और उनके साथियों के खिलाफ जो सीबीआई ने केस किया था उसको डिस्ट्रिक्ट जज ने खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि इसमें ऐसा एक भी एविडेंस नहीं है जिसके आधार पर कि क्रिमिनल केस भी चलाई जा सके। तो चार्ज फ्रेमिंग के स्टेज पर ही उन्होंने केस को डिसमिस कर दिया। यह स्पष्ट तौर पर फॉल्स एंड मलिशियस प्रोसिक्यूशन यानी झूठा प्रोसिक्यूशन था। इस प्रकार का झूठा प्रोसिक्यूशन के लिए, झूठे केस करने के लिए सजा का प्रावधान है। आईपीसी में भी सजा का प्रावधान था और भारतीय न्याय संहिता में भी सजा का प्रावधान था, जेल का प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता के अनुसार 5 साल का जेल हो सकता है ऐसे किसी भी आयु पर या किसी भी पदाधिकारी पर जो कि किसी पर झूठा आरोप लगा करके उसको जेल में डालता है। डिस्ट्रिक्ट जज ने केजरीवाल और उनके साथियों के खिलाफ केस खारिज करते हुए यह आदेश दिया कि जो आयोग है उस पर विभागीय कार्रवाई चलाई जाए। मेरा तो मानना है कि उस पर विभागीय कार्रवाई ही नहीं बल्कि क्रिमिनल केस भी चलाया जाना चाहिए भारतीय न्याय संहिता के धारा 248 के अंतर्गत, जिसमें कि झूठा केस दायर करने का सजा है 5 साल। यह इसलिए आवश्यक है ताकि इससे बाकी सभी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज और आईओएस को सबक मिलेगा कि किसी नेता के कहने पर वो कोई झूठा किसी को नहीं फंसावे केस। यह मैसेज जाना जरूरी है कि किसी भी नागरिक को तुम झूठा फंसाओगे केस में तो तुम पर केस हो जाएगा और धारा 248 बीएनएस के अंतर्गत केस होगा और तुम जाओगे जेल। अगर आयोग को और जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के और पदाधिकारी हैं उनको यह पता हो कि उन पर क्रिमिनल केस हो जाएगा अगर ये फॉल्स केस करेंगे, तो नेता के कहने पर ये जाली केस करना बंद हो जाएगा। और यह हमारे देश के नागरिकों के आजादी के लिए बहुत ही आवश्यक है, ताकि हमारा देश लोकतंत्र रहे और किसी को भय नहीं हो कि अगर हम सरकार के खिलाफ बोलेंगे, सरकार के अन्याय के खिलाफ कहीं बोलेंगे, तो हमको अकारण निर्दोष होते हुए भी झूठा केस में फंसा दिया जाएगा। यह डर लोगों के मन में नहीं रहना चाहिए और उसका यही एक तरीका है कि कहीं पर भी फॉल्स केस हो किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, जो आयोग है उसके खिलाफ धारा 248 के अंतर्गत प्रोसिक्यूशन दायर कर, केस दायर कर। एक स्पष्ट सिद्धांत है कानून का, दैट बेल इज द रूल, यानी कि अगर गिरफ्तार होता है कोई तो उसको जमानत मिलनी चाहिए। जमानत देना मना तब किया जा सकता है जबकि यह सबूत हो कि जमानत पर जाने पर यह भाग सकता है या जो इसके खिलाफ गवाह है उसको यह डरा धमका सकता है। ऐसी ही स्थिति में जमानत मना हो सकता है। लेकिन आजकल क्या हो गया, अमूमन न्यायालय क्या करते हैं कि वो लोगों को कोई गिरफ्तार होकर के पुलिस लाती है किसी को गिरफ्तार करके तो वो जमानत देना मना कर देते हैं। यह सुप्रीम कोर्ट भी करता है, हाई कोर्ट भी करता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो करता ही। अगर आप इस प्रकार जमानत मना करेंगे तो यह देश तो एक पुलिस स्टेट हो जाएगा, पुलिस किसी को गिरफ्तार कर लेगी और उसको बेल नहीं मिलेगा, तो निर्दोष रहते हुए भी वो 7 महीना, साल भर, 5 साल रहेगा जेल में निर्दोष। व्यक्ति को जेल में तभी रहना चाहिए जबकि उसके खिलाफ दोष सिद्ध हो जाए, क्योंकि जेल में रहना सजा है। यह सिद्धांत है, लेकिन कोर्ट्स इस सिद्धांत को फॉलो नहीं कर रहे और कोर्ट्स इस सिद्धांत को नहीं फॉलो करने के कारण ये हमारा जो देश है, ये हमारा देश पुलिस स्टेट बनते जा रहा है। तो मैं सभी न्यायिक पदाधिकारियों से आह्वान करूंगा कि अपने देश को पुलिस स्टेट नहीं बनने दें।
आज जो कानून का सिद्धांत है कि बेल नियम है, अब बेल तभी बना हो सकता है जबकि यह स्पष्ट कहीं कोई सबूत है कि यह आदमी को बेल देने से भाग जाएगा या यह आदमी को बेल देने से सबूत को में हेरफेर करेगा, गवाहों को डराएगा, धमकाएगा, उसी मामले में बेल मना होना चाहिए। और जहां बेल मना होता है वहां पर एक टाइम लिमिट होना चाहिए। ये कोर्ट्स का की जिम्मेवारी टाइम लिमिट दे कि हां साहब तो बेल रिफ्यूज हो रहा है, लेकिन आप 1 साल के अंदर अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर दें, क्योंकि बिना दोष सिद्ध किए हुए किसी को अकारण जेल में नहीं रखते। आज भी कितने ऐसे कैदी हैं जिन पर दोष सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन 2 साल से 3 साल से 5 साल से 7 साल से जेल में है। यह अन्याय है। इस अन्याय के लिए कौन जवाबदेह है? पुलिस तो है ही, लेकिन न्यायालय भी जिम्मेवार है। और यह तब बदलेगा जबकि हम लोग, देश की जनता आवाज उठाएगी कि अपने देश को हम भय से मुक्त करावेंगे। अपने देश में हम अपने पुलिस राज नहीं चलने देंगे। हम अपने देश को पुलिस स्टेट नहीं बनावेंगे। और सभी नेता यह भी ध्यान रखें कि हर कोई भी पूरे जिंदगी के लिए सत्ता में रहने के लिए नहीं आए। आज न कल आप सत्ता से बाहर जाइए। और अगर आपने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ झूठा केस कराया है, तो जबकि आप सत्ता में नहीं रहेंगे तो आप पर भी कोई झूठा केस करा सकता है। इसीलिए आपके भी हित में है कि किसी भी व्यक्ति पर झूठा केस नहीं करा। और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से तो मैं यही कहूंगा कि किसी नेता के कहने पर आप झूठा केस न करें, किसी के कहने पर आप झूठा केस न करें, नहीं तो आप भी प्रोसिक्यूट हो जाएंगे। धन्यवाद।